नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र की टोहो सीरीज में प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। यूपीएसआई के लिए हम इससे पहले कल एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आइए इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी और जीके जीएस करते हैं और यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए आज का इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य बूझा है। ऑप्शन ए, 1 रुपया में कितने रुपए होते हैं? तो ये गलत है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यह शुद्ध होता। मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं, ये भी गलत है। उनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है, ये भी गलत है। श्याम ने मुझे तीनों पुस्तक दे दी, इन शुद्ध बुद्ध हमारा ऑप्शन डी सही है। श्याम ने मुझे तीनों पुस्तकें दे दिया, ने हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, आप प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में निम्न में से कौन सा सहायक नहीं है? उनके साथ प्रयुक्त प्रत्यय ये सहायक होते हैं, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण ये भी सहायक होते हैं, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय ये सहायक नहीं होते हैं। लिंग निर्धारित करने में तो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा। अगला, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य में पाया गया था? महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी गुजरात में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पाया गया। कहाँ? गुजरात में। हिंदी भाषा को कुल कितनी उपभाषा में विभाजित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न नंबर 4, मार्कंडेय कृत प्राकृतिक सर्वस्व में अपभ्रंश में कितने भेद बताए गए? तो हमारा ऑप्शन डी 3 भेद बताए गए। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मैंने अपनी हिंदी की प्रैक्टिस सेट में आपको इन सभी को ट्रिक से याद कराते से पूर्व हिंदी ए बी सी यानी अवधि 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 बघेली छत्तीसगढ़ी, तो हमारी छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसे पश्चिमी हिंदी कब कब है, कैसे कन्नौजी, बी से बांगरू, बी से खड़ी बोली, बी से बघेली, एच से हरियाणा बी। राजस्थानी की एम 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 जे यानी मेवाती, मालवाड़ी, मालवी और जयपुरी। मैंने आपको इन सभी को ट्रिक से याद करा दिया है। प्रश्न नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक स्वर माने जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 11। अगर पूछता है हिंदी वर्णमाला में कितने कितने स्वर वर्ण माने जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन होता सी यानी 13। इसमें लगा दिया मानक स्वर, तो मानक स्वर हमारा ऑप्शन ए सही है, 11। अगला, भारत की प्राचीनतम वर्णमाला युक्त लिपियों में से कौन सी लिपि मानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? था, ता, था, दा और धा ना। यह तो दंत ध्वनि है। और पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा, ये बा और फा और माँ, यह ओष्ठ ध्वनि है। तो माँ भी ओष्ठ ध्वनि और फा भी दोष्ट ध्वनि। तो हमारा ऑप्शन बच्चा डी, यह दंतोष्ठ
ध्वनि है, यानी हमारा इस सवाल डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी संकलन ग्रंथ कालिदास हजारा में लगभग कितने कवियों के कितने पद संग्रहित बताए जाते हैं? 112 कवियों के, ये नहीं। 150 कवियों के 900 पद, ये नहीं। तो नहीं, हमारा ऑप्शन सी 212 कवियों के 1000 पद संकलित बताए जाते हैं। किसमें? कालिदास हजारा में। अगला, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा नहीं, इनकी यमा, नीरजा, सुमित्रा कुमारी चौहान, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, सुमित्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकी, उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान यानी नई धारा की समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की है? तुम्हारा ऑप्शन सी 1868 से 1893 तक निर्धारित की थी। अगला, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर में कवि से मजदूरन को किस नगर की सड़क पर देखा था? यानी निराला जी की कविता थी वह तोड़ती पत्थर। वहां पर मजदूर और मजदूर कार्य कर रहे थे, उन्होंने किस सड़क पर देखा? तो हमारा ऑप्शन सी इलाहाबाद की सड़क पर देखा, नहीं हमारा ऑप्शन सी सही। अगला, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन सी उर्वशी से सम्मानित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से पर्यायवाची गलत है? इंद्र का, रक्षिपति, देवराज, पुरंदर, हाँ ये सही है। वायु, पवन, अनिल, मारुत, ये भी सही है। पृथ्वी, धरा, मही, अम्बर, अम्बर तो आकाश का पर्यायवाची है, यानी पर्यायवाची गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। गलत पूछा तो ये गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हस्ती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हस्ती का पर्यायवाची शब्द, ये क्या? ये भी नहीं। कुमुद, ये नहीं। अंबर, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी द्वीप हस्ती का पर्यायवाची है। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से सिद्ध युग्म चुनिए। हृदय का हाड़, ये नहीं। सुस्त नींद, ये गलत। कुष्ठ, कुश्ती, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी मुख और मोह, यह तत्सम है, यह तद्भव है। निम्नलिखित में से दूध का तत्सम रूप कौन सा होगा? दूध का दूध, यह दुग्ध, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। दुग्ध का तद्भव दूध है। अगला, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सक्रिय और हानि शब्द को क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी सक्रिय का निष्क्रिय और हानि का लाभ, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, इनमें से वह शब्द जो अनेकार्थी शब्द नहीं है। कर अनेकार्थी शब्द है, पत्र अनेकार्थी शब्द है, गोला अनेकार्थी शब्द है, लेकिन ईमानदार अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पढ़ने योग्य यानी पढ़नीय, यानी इसका हमारा तीसरा सही। सुनने योग्य यानी श्रवण, यानी चौथा ये सही है। बिक्री योग्य विक्रय, जो भूलने योग्य विस्मरणीय, यह मिलान हो गया। अब इसको ऑप्शन का क्या करें वही बता दिया। इसमें क्या हुआ, कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है। विकल्प सही बूझा है गलत, तो इसमें बूझा गलत यानी सही नहीं है। प्रत्येक 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाला त्रैमासिक, आप चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ते होंगे त्रैमासिक द्विमासिक, तो 3 महीने में त्रैमासिक, यानी ये सही है। प्रत्येक 6 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाला अर्धवार्षिक, ये भी सही है। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला दैनिक, ये भी सही है।
सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला उसे साप्ताहिक बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी गलत है, यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अपयुक्त नियमों के उल्लंघन पर दंड दिया जाएगा। तो हमारा अपयुक्त गलत है, उपयुक्त लिखा हुआ था, यानी उपयुक्त। हमारा ऑप्शन ए अशुद्ध वर्तनी है। हिंदी ये ऊपर करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 24। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्र से विकसित नई भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी हिंदुस्तानी भाषा के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला यह गद्यांश आ गया। गद्यांश आपको यह पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। मैं आपको 25 से 27 के आंसर बता दूंगा। काव्य का केंद्रीय संदेश क्या है? यानी केंद्रीय संदेश इसका क्या है? ऑप्शन बी धैर्य, परिश्रम और आशा से सफलता, यह इसका केंद्रीय संदेश था। मिट्टी मिट्टी ने हथेली फैला दी, वो दो सपने छोटे, यह प्रमुख अलंकार क्या है? यानी मिट्टी ने हथेली फैला दी। मिट्टी की हथेली होती, मिट्टी की कोई हथेली नहीं होती है, तो इसमें मानवीकरण में बदल दिया। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। मानवीकरण है। उपमा अलंकार वैसे भी नहीं, रूपक और यमक अलंकार। तो हमारा ऑप्शन सी मानवीय अलंकार। कौन सी पंक्ति कर्म फल सिद्धांत से सबसे निकट है? तो हमारा ऑप्शन सी मेहनत की बारिश होगी तो सोना उगलेगी नीड, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? उंगली स्त्रीलिंग है, कलाई खुल गई, कलाई टूट गई, तो यह हमारा कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा, लेकिन इसमें पुल्लिंग है, इसमें बूझे है गलत। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा, कलाई स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न नंबर 29। निम्न में से सदैव पर्यायवाची में प्रयुक्त होने वाला शब्द चुनिए। ओस नहीं, तो हमारा आंसू, आंसू सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसू, हस्ताक्षर, बाल आदि शब्द कुछ ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वह शाम को गांव के मंदिर में आरती करेगा, इसमें अपादान नहीं है, क्योंकि अलगाव का अर्थ नहीं है, संबंध नहीं है, कर्म कारक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि शाम को यानी को रेखांकित किया है, तो शाम को संबंध का कर्म कारक का विभक्ति है, लेकिन इसमें समय को दर्शाया गया। जहाँ समय को दर्शाया जहाँ वह अधिकरण कारक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न नंबर 41। शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी ने ओजस्वी भाषण दिए, इस वाक्य में विशेषण क्या है? शिकागो विशेषण नहीं, सम्मेलन नहीं, ओजस्वी, यानी हमारा ऑप्शन बी ओजस्वी एक विशेषण है। ने सुमन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन डी समन। अगला प्रश्न, हम कल नई योजना शुरू करेंगे, यानी कल नई योजना शुरू करेंगे भविष्य की बात है, तो भूतकाल नहीं, पूर्व भूत नहीं, तो वर्तमान नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी भविष्य काल, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24। उफ, इतनी धूप पड़ रही है, रेख भाग वाक्य में रेखांकित उफ किस श्रेणी का अव्यय है? विस्मयादि बोधक बाध्य अव्यय है, यानी हमारा ऑप्शन सुविस्मयादि बोधक अव्यय। संबंध नहीं, क्रिया नहीं, समुच्चय बोधक भी नहीं, तो हमारा कौन सा इसमें? ऑप्शन ए। अगला सवाल, उपसर्ग एक शब्द नहीं है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यह अमान्य, इसमें आ उपसर्ग लगा है। निराशा, इसमें नी उपसर्ग लगा है, विसर्ग संधि का उदाहरण, नी प्लस आशा। प्रति बता, इसमें प्रति प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ, इसमें बूझा नहीं है, तो हमारे विद्यालय में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन सी सही।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से संधि नियम के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। दुष्कर्म यानी दुष विसर्ग प्लस कर्म, यह विसर्ग संधि का उदाहरण। अशुद्ध छांटिए तो यह तो शुद्ध है। दुष्चरित यानी इसमें भी विसर्ग संधि का उदाहरण। धन चरित, दुशासन, यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण। दु प्लस शासन, इसमें अशुद्ध, तो हमारा निष्कपट अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 37, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास यानी नीलकंठ यानी भगवान शिव, तो इसमें हमारा डी बहुवीर्य समास होगा। अगर बहुवीर्य समास नहीं होता तब लगाते हम कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा एवं अशुद्ध है। आपको वाक्य को पूरा यानी प्रश्न को पूरा पढ़ना है। इसमें अशुद्ध बूझा है क्या शुद्ध, तो इसमें नहीं, या अशुद्ध या गलत ज्यादा बूझा गया है। इस प्रकार प्रश्न में गलत हो जाते हैं आंसर। यानी अशुद्ध बूझा, आंखें दिखाना, डराना, धमकाना, ये सही है। नाक कटाना, मान बढ़ाना नहीं, मान घटना, तो ये हमारा अशुद्ध है, यानी हमारा ऑप्शन बी अशुद्ध है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, ये सही। दम तोड़ना, प्राण त्यागना, ये भी सही। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। कर्णमाला, ये भी है। मालादीप, ये भी है। एकावली, ये भी है। हमारा ऑप्शन डी नहीं है, काव्य ले। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, तो हमारा ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास दास। हम अभी तक हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको हमारी यह मॉडल पेपर या हमारी यह क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व वीडियो को शेयर करें। आइए अब हम मूल विधि और सामान्य ज्ञान को पढ़ते हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ। रोपड़ से नहीं, हड़प्पा नहीं, मोहन जोदड़ो, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त। कली बंगा से भी नहीं। अगला प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। बहादुर शाह जफर, इनको नहीं। शाह आलम द्वितीय, इनको नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित की गई थी, तो इसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। सम्मिश्र लेंस नहीं। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होता है। धूप का चश्मा, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सामान्यतः बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा के नाम को सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसका यह रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 46, हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तना, यानी हमारा ऑप्शन बी प्रकन खाने योग्य है। जड़ नहीं, फल नहीं, पुष्प नहीं, जिसे हम तना कहते हैं। दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोदा बेटा नहीं, महेंद्र गिरी नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए अन्ना मुड़ी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, एक और दो को मिलान कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के राज्य मन
यानी मानस यह असम की है। सिमलीपाल यह उड़ीसा की है। नोकरेक मेघालय की है। अगस्तमलाई यह केरल की है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, यानी ए का तीसरा, ए का तीसरा ये है तो गलत। बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला। सी का चौथा, सी का चौथा। डी का दूसरा, तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला, फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत तंत्र कौन सा है। एपिनाइस ये नहीं, अल्पास ये नहीं, जुरा ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पीरेनीज, पीरेनीज प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत है फ्रांस और स्पेन के बीच में। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था। तो यह 1877 में नहीं, 1902 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। 1902 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी लखीमपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव के संदर्भ में बी बीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कल भी मॉडल पेपर में फुल फॉर्म पूछी गई थी। यानी इस प्रकार आपको कई फुल फॉर्म याद रखनी है जो कि यूपीएसआई में पूछी जा सकती हैं। पिछले बार भी पूछी गई, इस मॉडल पेपर में भी दी गई, तो आपको जरूर याद करनी चाहिए। तो यानी इसका पूर्ण रूप क्या होगा, वोटर वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 27 मई को नहीं, 9 जनवरी को नहीं, हमारा ऑप्शन डी 8 मार्च को मनाया जाता है। पोस्ट स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी 1986 को हुई थी। अगला सवाल 55, सी डी सी डी रोम का पूर्ण रूप क्या है। कोर डिस्क स्पीड ओनली मेमोरी ये नहीं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। कौन सा ऑप्शन, बी। अगला सवाल, अक्टूबर 2025 में उद्घाटित नामचिक नामकू कोयला खदान अरुणाचल प्रदेश में है। इससे जुड़े कथन में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। वह अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्य कोयला खदान है, तो ये सही है ऑप्शन। इस अवसर पर भूमि पूजन पर 100 वृक्षारोपण पहल के तहत वृक्षारोपण किया गया, तो ये भी सही है। इस खदान में 5 करोड़ टन कोयला का भंडार उपलब्ध है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत है। कौन सा, सी गलत है, और डी यानी सी गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नहीं बूझा है, तो हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 57, 2 अक्टूबर 2025 को जे पारिक का निधन हो गया। वे क्या थे। स्वतंत्र सेनानी थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, पर्यावरणविद थे। तो वे ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी गलत। हमारा ऑप्शन ए, वे स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो हमारा ऑप्शन ए पंतनगर में हुई थी। अगला, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे। राशि प्रभु ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार थे। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। हमारा ऑप्शन
हेरॉन डोमर मॉडल था, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, मिथ्या साक्ष्य गणना। मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दंडनीय है? यानी मिथ्या साक्ष्य गणना बीएनएस के किस धारा में? ऑप्शन सी धारा 223 229 में है। भारतीय बीएनएस 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ। यह 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ। इसमें कुल 20 अध्याय व 358 कुल धाराएं हैं। अगला सवाल, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कुल कितनी धारा? तो अभी ऑप्शन सी 358 धारा कितने? 20 भाग 1 जुलाई 2024 को लागू, 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ। अगला प्रश्न नंबर 63, भारतीय न्याय संहिता 2023 संगठित अपराध पर विशेष प्रावधान किस धारा में है? हमारा ऑप्शन बी धारा 111 में। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार गिरफ्तारी वारंट कितनी अवधि तक प्रभावी रहता है? तो हमारा ऑप्शन सी जब तक उसे जारी रखने वाला न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से बीएनएस की धारा 168 किस विषय से संबंधित है? गैर जमानती अपराध की सजा निर्धारण, यह नहीं। जमानत का प्रावधान, यह नहीं। पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध का निवारण, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी बीएनएस की धारा 168 से। अगला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की संरचना में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है? केंद्र सरकार मौखिक आदेश देती है। मौखिक नहीं, ये नहीं हो सकता। मौखिक से कैसे हो जाएगा? राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन इन दोनों सदस्यों को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्य को राज्यपाल नहीं हटाएगा। कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हुए संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना का भाग किस निर्णय में माना गया है? तो हमारा ऑप्शन डी एस.आर. बोमई बना भारत संघ 1994। हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, कृषि आय के बारे में सही कथन चुनिए। कृषि आय सदैव कर योग्य है, यह नहीं। कृषि आय पर केवल अधिभार लगता है, ये गलत। कृषि आय जो आयकर अधिनियम 1961 में परिभाषित है, धारा 10 की ए के तहत कर से मुक्त है, यह कृषि आय की सटीक परिभाषा के बारे में है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला, शराब के प्रभाव में वाहन चलाने के लिए संबंधित अपराध के संदर्भ में सही कथन चुनिए।
रक्त में अल्कोहल 10 mg 100 ml होने पर अपराध है, ये गलत है। केवल श्वास परीक्षण निषिद्ध है, रक्त परीक्षण आवश्यक है, ये भी गलत है। इसमें पूछा सही। रक्त में अल्कोहल 30 mg पर ml 200 100 से अधिक पाए जाने पर अपराध बनता है। यानी इनका कहने का मतलब है 100 ml रक्त में 300 mg 300 नहीं 30 mg यानी 100 ml में 30 mg रक्त 30 mg अल्कोहल पाई जाती है। तो आप शराब पीकर यह वाहन चला रहे हैं, यह आपके लिए अपराध होगा। इसका यह ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसका परीक्षण हम श्वास परीक्षण से करते हैं। यानी आपको कैसे पता चलेगा कि रक्त में इतनी अल्कोहल है, तो हम इसको श्वास परीक्षण से करते हैं। यह यंत्र है चेक करने का। अगला सवाल, दाखिल खारिज के आवेदन पर प्रथम स्तर पर आदेश पारित करने वाला राजस्व अधिकारी सामान्यतः कौन होता है? ऑप्शन ए तहसीलदार होता है। अगला, उद्देशिका भारत को किन शब्दों से परिभाषित करती है और इनमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? हमारा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। इसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। कौन से 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अगला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी, वन्यजीव का संरक्षण व संवर्धन करना, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारा ऑप्शन है 51 के ए में। यह मूल कर्तव्य है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। यह स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, फिर एक और जोड़ा गया जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य यह संविधान के भाग 4 के का में है और मौलिक कर्तव्य संविधान 51 के का से 1 से संबंधित है। अगला प्रश्न 76, भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संरचना का प्रावधान है। हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 214 के तहत यह राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए बताता है और अनुच्छेद 124 केंद्र के लिए बताता है। अगला प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रपति द्वारा विधि तथा तथ्य के प्रश्न पर सलाह मांगने की शक्ति और उस सुप्रीम कोर्ट की परामर्श अधिकारिता कहाँ निहित है? तो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसे अपने अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? नहीं, इसमें तो इसका अनुच्छेद 215। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 215। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तुम्हारा ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 80, संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? संसद की शक्ति और विशेषाधिकार, यह नहीं। राज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य, यह नहीं। चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और सिद्धांत, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर आपको हमारी यह वीडियो
पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने आपको हिंदी और जीके जीएस करा दी। अब इसमें रीजनिंग और गणित बच्चा है। यह आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहां से इसको कर लेना।